हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, कई ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो हाउस होल्ड नेम्स बन जाते हैं। मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? बता दो ना। नाज पान मसाला, नाज पान मसाला। डेंटोनिक टूथ पाउडर भी उन्हीं में से एक था। 80s और 90s के दौर में तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा डेंटोनिक को जानता था, लेकिन पाकिस्तान का इतना बड़ा ब्रांड वक्त के साथ साथ गायब हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में टूथपेस्ट का इस्तेमाल था। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता टूथ पाउडर का इस्तेमाल ही खत्म कर दिया। डेंटोनिक को एक कंपनी आला केमिकल्स ओन करती है। डेंटोनिक आज भी बिक रहा है, लेकिन इसको खरीदने वाले लोग बहुत कम हैं। हाँ, इसका टूथपेस्ट भी अब मार्केट में मौजूद है। दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तान में आइसक्रीम का मतलब ही पोलका होता था। इनका पाकिस्तान में कोई कंपटीशन नहीं था। 1990 से पहले पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में पोलका आइसक्रीम खाई जाती थी। इनको पाकिस्तान का पहला आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर भी कहा जाता है। पोलका की पाकिस्तान में 3 फैक्ट्रीज थीं। इनके पास 700 लोग काम करते थे, लेकिन 1994 में यूनिलीवर पाकिस्तान मार्केट में आ गई। इस कंपनी ने पोलका को खरीदने के लिए 60 करोड़ रुपए की ऑफर की, जबकि पोलका के मालिक 1 अरब रुपए डिमांड कर रहे थे। खैर, अगले साल ही यूनिलीवर ने पाकिस्तान में वॉल्स लॉन्च कर दी। वॉल्स इससे पहले दुनिया भर में एक ग्लोबल ब्रांड था। पोलका को अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान में इनको सख्त कंपटीशन मिलने वाला है, और फिर पोलका ने खुद यूनिलीवर से राब्ता किया कि वॉल्स और पोलका को मर्ज कर कर एक ब्रांड बना देना चाहिए, और यूं पोलका ब्रांड पाकिस्तान में खत्म हो गया। आज भी आपको वॉल्स में कुछ आइसक्रीम्स वो मिलेंगी जो असल में पोलका ने शुरू की थी। Hey, it's a #1 bar. Wee! It's a lot of fun bar! Ooh, I love Polka Chop Bar! Yeah, and it makes you feel good too. If you want some fun, have a polka chop bar now. एक और ऐसा ही मशहूर ब्रांड एरो एशिया का था। एरो एशिया एक पाकिस्तानी एयरलाइन थी जो एक वक्त में काफी मशहूर थी। एरो एशिया 1993 में शुरू हुई थी। इसको तबानी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ने लॉन्च किया था, लेकिन 2007 में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एरो एशिया को सस्पेंड कर दिया था। वजह मुसाफिरों की सेफ्टी और कन्वीनियंस का इशू था। इनको बार बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी सर्विसेज बेहतर नहीं बनाई। एरो एशिया इसके बाद वापस ही नहीं आ सकी। इस एयरलाइन को फाइनेंशियल इश्यूज भी हो चुके थे। दोस्तों, वारिद को कौन नहीं जानता। वारिद भी पाकिस्तान में एक हाउस होल्ड नेम था। वारिद ने 2006 में पाकिस्तान में ऑपरेट करना शुरू किया था। पाकिस्तान में इनके तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख कस्टमर्स बन गए थे, लेकिन 2017 में वारिद की मालिक धाबी ग्रुप ने अपने स्टेक व्योन नाम की कंपनी को बेच दिए थे। व्योन मोबिलिंग की पेरेंट कंपनी थी, और यूं वारिद और मोबिलिंग एक ही ब्रांड बन गए। वारिद पाकिस्तान में खत्म हो गया था। एक आवाज। इतना रस मेरे भैया की, इतना रस मेरी नाना, मचल मचल का झलकत नारस मुझको दिल से है प्यारा, कोई न जाना फिर पापा। दोस्तों, ये इश्तिहार 90s में बड़े होने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं। नॉरस रूह अफ़ज़ा की तरह का एक शरबत था। कभी पाकिस्तान में ये भी बहुत मशहूर था। नॉरस को कराची की एक कंपनी नॉरस प्राइवेट लिमिटेड ओन करती थी, लेकिन दोस्तों आज नॉरस शरबत पाकिस्तान में अपनी मार्केट खो चुका है। ये आज भी अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। आपको यूट्यूब पर इनके 6 साल पुराने एड्स भी मिल जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी ने लाल शरबत की कैटेगरी को पाकिस्तान में कैप्चर कर लिया। दोस्तों, तरंग वैसे तो मार्केट में अभी भी अवेलेबल है, लेकिन इनके ब्रांड को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कभी आपको टीवी पर बार बार तरंग के एड्स दिखते थे। तरंग जो एक टी वाइटनर है, इनकी एक दिन की प्रोडक्शन 10 लाख लीटर्स तक थी, लेकिन आज इनकी प्रोडक्शन 60,000 से 70,000 लीटर्स तक ही है। इसकी बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला था कि टी वाइटनर्स में केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और इनकी पैकेजिंग पर वाजे होना चाहिए कि ये दूध पर बेस्ड नहीं है। तरंग ने खुद को रीलॉन्च करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये इतना कामयाब नहीं हो सके। पाकोला मेरी फेवरेट ड्रिंक्स में से एक है। ये पाकिस्तान की पहली लोकल मेड सॉफ्ट ड्रिंक थी। इसकी एक पूरी तारीख है।
लेकिन अफसोस कि अब आपको पाक कोला बहुत कम दुकानों पर मिलेगी। लोग अब पाक कोला को उस तरह से नहीं खरीदते। हालांकि ये एक आइकॉनिक ड्रिंक है। इसकी कई रीजंस हैं। एक तो कैपेसिटी टैक्स। इस टैक्स के बाद पाक कोला बॉटल्स में आना बंद हो गई थी। इनकी प्रोडक्शन भी बहुत कम हो गई थी। बड़ी बड़ी कंपनीज को तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन पाक कोला को बहुत फर्क पड़ा। वैसे भी ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को भी ठीक से संभाल नहीं सके और आज आपको बहुत कम लोग पाक कोला पीते हुए नजर आते हैं। Cola, ice cream soda. Get a free Pakola drink and a Hara Hara Ninja. एक और प्रोडक्ट मैगी था। मैगी नूडल्स इंडिया में बहुत मशहूर हैं और तभी नेस्ले ने मैगी को पाकिस्तान में भी लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए और मजबूरन नेस्ले को मैगी को मार्केट से हटाना पड़ा। नेस्ले ने कोशिश बहुत की, कई कैंपेन्स लॉन्च की, लेकिन मैगी नूडल्स पाकिस्तान में कभी आगे जा ही नहीं सके। प्रोटीन, आयरन और वीट की इजाफी ताकत जो रखे चुस्त और हेल्दी और जायका ऐसा कि कराए कुछ भी। Thank you. मैगी, नए तौर मजे भी और। अब क्या करें? एक और मशहूर प्रोडक्ट मिचेल्स की जूबली चॉकलेट है। पाकिस्तान की आइकॉनिक चॉकलेट जो कभी पाकिस्तान के हर स्टोर पर अवेलेबल थी, लेकिन जूबली चॉकलेट भी आहिस्ता आहिस्ता दुकानों से गायब होती जा रही थी। इसी तरह बीपी स्वीट्स की कई प्रोडक्ट्स कभी पाकिस्तान में बच्चों की फेवरेट होती थीं, जैसे बीपी स्पेसर टॉफी या फिर बीपी की मास्क वाली बंटी, जिनको बच्चे मास्क की तरह पहन भी सकते थे। पहनो अपना बीपी मास्क, चॉकलेट से भरा मास्क है खास, फन फिल चॉकलेट्स के रंगीन बीन्स, क्वालिटी में है वेरी बेहतरीन, नई शेप है ओवर फन, मौज मस्ती फॉर एवरीवन। पहन के खेलो, उतार के खाओ, बीपी का मजा कितना टेस्टी, वाओ। बीपी मास्क की क्या है प्राइस, सिर्फ 2 रुपए में। वेरी वेरी नाइस। आप बीपी स्पेसर टॉफी आज भी खरीद सकते हैं, लेकिन दुकानों पर अब आपको बीपी की ये प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर मिलेंगी। देखिए, वक्त के साथ साथ कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को री इन्वेंट करना चाहिए, वरना इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में इररेलेवेंट हो जाते हैं। आपके जहन में कोई ऐसा प्रोडक्ट या ब्रांड है जो कभी बहुत मशहूर था लेकिन आज गायब हो गया है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। Dentonic, twice a day, especially before going to bed. दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।